गुड्स इवैल्यूएटर के इंटरव्यू में आपने ड्रेसिंग जो करके जानी है वो फॉर्मल दिखनी चाहिए, यानी अंदर लाइट हो और बाहर जो है वो डार्क होना चाहिए। वेस्ट कोट बाहर की डार्क, अंदर की जो शर्ट है वो जो है वो लाइट होनी चाहिए। अगर आपने बाहर नेवी ब्लू पहनी हुई है वेस्ट कोट या पेंट कोट नेवी ब्लू पहना हुआ है, तो अंदर जो शर्ट है वो वाइट पहने, लाइट कलर की पहने। टाई जो है वो भी डार्क कलर की लगाएं, वो थोड़ा डिफरेंट कलर की लगाएं, वो रेड लगा सकते हैं आप। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड्स इवैल्यूएटर एफबीआर में जो वैकेंसीज आई हुई थी, आईबीए ने उसका टेस्ट दे दिया है। उसके बाद हम उसके इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं। इसमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करूँगा, ताकि कैंडिडेट्स की मुकम्मल गाइडेंस उससे मिल सके। तो सबसे पहले तो आपकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है उस पर बात कर लेते हैं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अगर शलवार कमीज़ पहनना चाहें तो वो शलवार कमीज़ पहन सकते हैं, और अगर वो पेंट कोट और टाई पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। अब पहले कमीज़ शलवार की बात करें तो जो आपकी वेस्ट कोट उसके ऊपर आपने लाजमी पहननी है। कोशिश करें कि लाजमी पहने, उसके बगैर जो है वो खाली कमीज़ शलवार में आप इनफॉर्मल लगोगे। अच्छा जी, तो कमीज़ शलवार में भी वेस्ट कोट का कलर थोड़ा सा डार्क हो, जिस तरह से आपने नेवी, ब्लैक या जो है वो ग्रे, डार्क ग्रे, चारकोल, ये कलर जो हैं वो बहुत आम हैं और बहुत अच्छे कलर्स हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपने वेस्ट कोट पहन ली, तो आपने अंदर जो कमीज़ शलवार है वो थोड़ा लाइट कलर का पहने, जिस तरह से वाइट हो गया, ऑफ वाइट है, या इवन जो है वो क्रीम कलर भी चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप वाइट और ऑफ वाइट के ऊपर ये पहने, लेकिन कंट्रास्ट में अगर कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है आप मैचिंग में कर रहे हैं, पूरा जो है सूट एक साथ ही करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें नेवी का ऑप्शन है आपके पास। कमीज़ शलवार के ऊपर आप वेस्ट कोट भी नेवी पहने, कमीज़ शलवार भी नेवी कलर का हो। इवन ब्लैक भी अच्छा लगता है, लेकिन कोशिश करें अगर चारकोल ब्लैक है या डार्क ग्रे है पूरा सूट तो वो भी चल जाएगा। ठीक है जी। देन फिर आपने बाल अपने अच्छे से बने होने चाहिए, ताज़ा कटिंग नहीं करवाएं। 4-5 दिन अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो उससे 4-5 दिन पहले, हफ़्ता पहले कटिंग करवा लें। शेव आपकी जो है वो अच्छे से ट्रिम्ड होनी चाहिए। अगर आपने हल्की सी रखी हुई है तो उसको उसका ख़त बनवाएं, बड़ी रखी हुई है तो उसकी प्रॉपर जो है कटिंग, बाल इधर उधर निकले हुए नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप शेव करते हैं, बिल्कुल क्लीन शेव हैं, तो उसको अच्छे से क्लीन करके जाएँ। देन शलवार सॉरी जूते पे आ जाते हैं। जूता आपका सैंडल ज़्यादा बेहतर है। अगर आप समझते हैं कि सैंडल पहनते हैं आप तो वो ठीक है, लेकिन उसमें भी सैंडल जो है वो सोबर होने चाहिए, ब्लैक या ब्राउन कलर के। ठीक है, जिसमें एक पिशावरी सैंडल भी आते हैं जिसको खेड़ी भी कहा जाता है, वो भी ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। वो बंद होती है तो वो अच्छी लगती है। लेकिन कोई अगर थोड़ी खुली पहनना चाह रहा है, वो बिल्कुल खुली जिसमें पाँव ज़्यादा नज़र आ रहा हो वो ना हो, बाकी ब्राउन और ब्लैक उसका कलर हो तो वो चल जाएगी। फिर अगर कोई समझता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा इसमें, तो आप इसके साथ जो फॉर्मल शू होते हैं वो भी पहन के जा सकते हैं। जिस तरह से ये पैंट कोट वाले भाई ने पहनी हुई है तस्वीर में, ये ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टाइल के शूज़ हैं, तो ये भी कमीज़ शलवार के नीचे चल जाएंगे। देन आ जाते हैं पैंट कोट और टाई के ऊपर। तो इसमें देखें जिस तरह से इस बंदे की ड्रेसिंग है, इसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है, पेंट कोट टाई लगाई हुई है, और अंदर जो शर्ट है वो लाइट कलर की है, तो ये ठीक है कॉम्बिनेशन। इसमें शू नीचे जो है वो इसने ब्लैक पहने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। फिर जो है वो फ़ीमेल के ऊपर अगर आ जाएँ तो कुछ लोग जो है वो हिजाब करते हैं, कुछ जो है वो निकाब करते हैं, और कुछ जो है वो प्रॉपर जो हमारी पाकिस्तानी ड्रेस है वो पहनती हैं। तो जिस तरह से आप ईज़ी समझें वहाँ आप पहन के जा सकते हैं। ज़्यादा आपने मेकअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जूता जो है वो हील वाला, बहुत लंबी हील वाला नहीं होना चाहिए, हल्की सी हील तो चल जाएगी। आप समझती हैं कि आप जो है वो कमीज़ शलवार के ऊपर जो है अपना स्कार्फ़ लेती हैं, स्कार्फ़ को जो है वो हिजाब की तरह कवर करके जाती हैं, तो वो भी ठीक है। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। प्रोफ़ेशनल तरीके से आप जाएँ और अच्छे से गुफ्तगू करें। आगे उसके बारे में बात करते हैं कि गुफ्तगू आपने किस तरह से करनी है। इंटरव्यूअर जब आप कमरे में जा रहे होते हैं वो आपसे क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपने थोड़ा फील्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, या ओवरऑल ही क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के आ सकते हैं इसमें आप, चलें इसको बाद में करते हैं, थोड़ा सा पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं।
ड्रेस कोड की हमने बात कर ली, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स को कह रहा है स्नीकर्स वगैरह और जो है ना जीन्स ये ना पहन के जाएं। अच्छा, वॉच जो है वो आप लगा सकते हैं। अंगूठी अगर कोई पहनता है तो वो पहन सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी अंगूठियाँ 3-4 नहीं होनी चाहिए, एक ठीक है। फिर फीमेल के लिए जो है वो कह रहा है कि ज्वेलरी, सिंपल हेयर स्टाइल, अगर यानी आप दुपट्टा नहीं लेते सर पर तो भी ठीक है। सिंपल जो हेयर स्टाइल है आपका, जिसमें आप समझें कि आप अच्छे लग रहे हैं और सोबर लग रहे हैं, तो वो ठीक है। मेकअप कम से कम करें, लिपस्टिक और हल्का फुल्का जो आप फेस पे लगाते हैं वो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर की लिपस्टिक जो अजीब लगती है वो ना हो। अच्छा, इसके बाद कैंडिडेट्स जो है ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे जाते ही पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये तो पक्की बात है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में ये आपसे वो पूछेगा और आपने बताना ये है कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, अपने बैकग्राउंड के बारे में हल्का सा बताएं, नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आपने जो लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो कहाँ से हासिल की है, यानी अगर किसी ने बीबीए किया हुआ है तो वो कहाँ से किया है। और फिर डिस्टिंक्शन आप बताना शुरू कर दें अपनी कि भाई मैं कॉलेज के ज़माने से लेकर आज तक जो है वो अपनी क्लास का जो है वो हेड रहा हूँ, मॉनिटर रहा हूँ या रही हूँ, स्कूल का हेड बॉय रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमने ये टूर्नामेंट जीता या ये कंपटीशन में हमने लीड किया टीम को, और सोशली मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कोई एनजीओज़ का हिस्सा हूँ, इस तरह के काम जो है वो मैं सोशल वर्क जो है वो करता हूँ। तो ये थोड़ा-सा बताएँगे आप तो उनको लगेगा कि भई आप जो है वो थोड़े एक्टिव बंदे हैं। ऐसे नहीं है कि भई घर पे सोए हुए हैं, सुबह उठ के किसी नौकरी की तैयारी कर ली टेस्ट की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपने बताना है, डिस्टिंक्शन अपनी लाज़मी बताएँ। अच्छा, इसमें आपने अपने इंटरव्यू को वहाँ छोड़ना है कि आप अपनी पॉज़िटिव चीज़ बताकर वहाँ पर छोड़ें कि भई मैंने टॉप किया था, या मैं जो है वो अपने कॉलेज को इस इवेंट में मैंने लीड किया और वहाँ से हमने ये जीता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। अपने जहाँ जिस इलाके से आप बिलॉन्ग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान कर जाएँ। वो आपसे पूछेगा कि भाई आप मिसाल के तौर पर अगर फैसलाबाद से हैं तो फैसलाबाद किस चीज़ के लिए मशहूर है। अगर आप गुजरांवाला से हैं तो गुजरांवाला में किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं या वो किस बात के लिए मशहूर है, थोड़ा सा आपने जानना है। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपके इलाके की अगर कोई हैं तो उनके बारे में भी, यानी कोई पास्ट अगर वज़ीर आज़म या सदर आपके इलाके से रहा है तो वो भी आपने ज़हन में रखना है। फिर है जी, दूसरा पूछेगा आपसे कि आप एफबीआर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने उसमें ये बताना है कि भाई मैंने ये कैरियर है मेरा बीबीए में है और मैं जो है वो बहुत कमिटेड बंदा हूँ, और मैं इस पोस्ट के लिए इसलिए अपने आप को बेहतर समझता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और मैं जो है चीज़ों को परखता बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि ये गुड्स इवैल्यूएटर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपने अच्छे से देखना है, गुड्स को छानबीन करनी है, तो मेरे ये स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मज़ीद आप अपना इंट्रोडक्शन खुद लिखें, उसमें ये चीज़ें उसमें डालनी है। ये बताना है कि भई मेरे जो स्किल्स हैं वो इस पोस्ट के हवाले से, इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से बहुत अच्छे हैं। तो ये बताना है आपने। फिर आपसे वो पूछ सकता है गुड्स इवैल्यूएटर की ड्यूटीज़ कौन-कौन सी हैं। ये आप जाएँ एफबीआर की वेबसाइट पर, वहाँ जाके आप थोड़ा देखें कि गुड्स इवैल्यूएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो गुड्स को किन-किन चीज़ों को इवैल्यूएट करता है। हमने आपको जिस तरह से इसमें रिटन टेस्ट के लिए पढ़ाया था तो उसमें यही था कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं उनकी इवैल्यूएशन करता है। वहाँ पर मिनिमम जो है वो चीज़ें खुर्द-बुर्द उसमें कम हो, जो भी गवर्नमेंट के कानून हैं वो उनकी इन्फोर्समेंट, वो इसका काम है। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स। ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि सेल्स टैक्स किसके आइटम्स के ऊपर लगता है, कस्टम ड्यूटी किस चीज़ के ऊपर लगती है, इसके बारे में डिफरेंस भी आप देख के जाएँ। व्हाट इज़ एन एचएस कोड, एचएस कोड भी हमने आपको पढ़ाए थे, इसका भी देखें आप। क्वेश्चन आपने खुद तैयार करके जाने हैं, अभी आंसर इनके। एक्सप्लेन कस्टम वैल्यूएशन, कस्टम वैल्यूएशन को आप किस तरह से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँ, लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं। अगर आपका ताल्लुक वाकई जो है वो अकाउंटिंग से, बीबीए से और जो है वो इकोनॉमिक्स वगैरह से है तो आपसे ये क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा, बल्कि इससे भी डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज़ स्मगलिंग, ये बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट। फिर है व्हाट इज़ वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ, ठीक है। व्हाट इज़ डब्ल्यूसीओ, एक्सप्लेन इनको टर्म्स बताएं। व्हाट इज़ अ बिल ऑफ लेडिंग, ये देखें ये सारे अकाउंटिंग वगैरह और ये इकोनॉमिक्स वाले हैं ना, उनसे ये लाजमी पूछेगा। कॉमर्स वाले, बीकॉम जिसने किया हुआ है वो। व्हाट इज़ अ कमर्शियल इनवॉइस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये तो आम बंदे से भी पूछ सकता है, हर बंदे ने, चाहे उसने लॉ किया हो या उसने फिशरीज़ या एग्रीकल्चर में किया हो, सबसे पूछेगा वो।
अपनी फ़ील्ड की नॉलेज भी आप करके जाएँ, क्योंकि 50% जो आपका सिलेबस था वो फ़ील्ड का था, और आधा जो है वो आपका जर्नल था। तो इसमें आपसे वो लाज़मी पूछेगा या आपकी फ़ील्ड के बारे में भी। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी जो है वो खूबियाँ कौन-कौन सी हैं और आपकी ख़ामियाँ कौन-कौन सी हैं। 3 खूबियाँ, 3 ख़ामियाँ, बल्कि 5 खूबियाँ, 5 ख़ामियाँ आप लिख कर जाएँ अपने पास। ये सारे टेस्ट की लिख कर तैयारी करें और मिरर के सामने खड़े होके इसकी प्रैक्टिस करें। फिर आपको पता चलेगा, आप आँखों में आँखों मिलाओगे अपने साथ तो पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप बाजू को ज़्यादा हिला रहे हो, या आप जो है वो आँखें ज़्यादा चपक रहे हो, या आप कोई और जो है वो अनवांटेड जो है वो मूवमेंट कर रहे हो, तो उसको फिर कंट्रोल करना शुरू करें। वरना ये जो आप पेपर टेस्ट वाले दिन जाएँगे या इंटरव्यू वाले दिन जाएँगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी-सी मुश्किलात होंगी। अपना ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एफबीआर, ये चीज़ें लिखें अपने पास पेज पर और उसको याद करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जैसे ही वो आपसे पूछे आप फर उसको जवाब दो। आप एक तरफ तो कहेंगे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, दूसरी तरफ आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जो है ना वो करके आराम-आराम से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो देखेगा कि भई ये तो झूठ बोल रहा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही नहीं, ये अपने बारे में बता ही नहीं सक रहा। तो इसको थोड़ा-सा आपने इसके ऊपर काम करके जाएँ। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, आप प्रेशर के अंडर काम कर सकते हैं? जब प्रेशर का मतलब ये होता है कि आपके सर पर डेडलाइन्स हैं, जल्दी से आपने करना है और आप उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? आप स्ट्रेस तो नहीं लेते, परेशान तो नहीं होते जल्दी से? आर यू विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान में कहीं पर भी सर्व करने के लिए तैयार हैं? तो आप ये नहीं हो आप उधर बोलें कि नहीं सर मेरी तो डोमेस्टिक ही मसले हैं, फैमिली मसले हैं, तो मैं तो बाहर नहीं जा सकता अपने शहर से, ऐसे है वैसे है। नहीं, इसका जवाब अच्छे से तलाश करके जाएँ। व्हाट डू यू डू इफ़ समवन ऑफर्स यू अ ब्राइब, आपको अगर कोई रिश्वत के लिए ऑफ़र करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है? तो आप बोलेंगे नहीं सर मैं नहीं लूँगा। उसका प्रॉपर आपने जवाब देना है कि भई मैं जो है वो रिश्वत नहीं लूँगा, तो क्यों नहीं लूँगा? ठीक है? वो चेक करना चाह रहा है कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं आपके, वो कैसे हैं? आप इस बात का जवाब किस तरह से देते हैं मुझे? आप कितने अटेंटिव हैं? अलर्ट कितने हैं? व्हाट क्वालिटीज़ शुड अ गुड्स इवैल्यूएटर पजेज़, गुड्स इवैल्यूएटर के पास कौन-कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? तो जो गुड्स इवैल्यूएटर की खूबियाँ होनी चाहिए वो आपने वहाँ पर बतानी है कि आप आपके अंदर ये खूबियाँ हैं। फाइनल इंटरव्यू टिप्स, ठीक है? फाइनल इंटरव्यू टिप्स में क्या कह रहा है कि आप अपनी तैयारी करें, अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस बताए इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो उसकी भी तैयारी करें। फिर कह रहा है कि आखिरी दिन में जो है 1-2 दिन पहले ये रिवाइज़ ऑल मेजर कस्टम्स एंड ट्रेड कॉन्सेप्ट्स, कस्टम और ट्रेड कॉन्सेप्ट्स को देखें। फिर रीड द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अभी जो ईरान और यूएस की वार हो रही है इसके बारे में थोड़ा सा देख के जाएं, और अभी ओलंपिक कह रहा हूँ, फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है इसको देखें, और पाकिस्तान का सदर वज़ीर आज़म और दूसरे जो डिग्नेटरीज हैं वो देखें, और नेशनल बैंक का और स्टेट बैंक का गवर्नर कौन सा है, नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट कौन सा है, इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देख कर जाएँ। प्रैक्टिस स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश एंड इन उर्दू, हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई आपने जो अपना इंट्रोडक्शन है इसको इंग्लिश में तैयार करना है, और उर्दू में भी आपको बोलना पड़े तो आप तेज़ी से बोलें, फ्लुएंटली बोलें, रुकें नहीं, और इंग्लिश में भी बोलना पड़े तो आप फ्लुएंटली बोल पाएँ। कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, हाँ, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सारे तरीके से उसमें सेट करके एक फ़ाइल में लगा के लेके जाएँ, और एक-एक उसकी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर लेकर जाएँ। और जो आपका वेन्यू है, टेस्ट सेंटर है, इंटरव्यू सेंटर जो है, वहाँ पर आप 30 मिनट कम से कम जो टाइम दिया है उससे पहले पहुँचें। ऐसे नहीं कहेंगे कि भई वो भी देर से आएँगे, चलो हम भी देर से पहुँच जाते हैं, नहीं। पहले जाएँगे तो आप प्रॉपरली अपने आप को सेट कर लेंगे, अपनी ड्रेसिंग को ठीक कर लेंगे, वॉशरूम अगर किसी ने जाना होगा तो वो यूज़ करके आप अपने आप को फ्रेश फ़ील करेंगे। कुछ खाना-पीना होगा, कॉफ़ी, चाय, तो वो भी आप पहले कर सकते हैं। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट एंड काम पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट की बात मैंने पहले की कि आपने मिरर प्रैक्टिस करनी है, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें ताकि आप आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर बना सकें। अगर आपको आंसर नहीं पता, किसी का जवाब नहीं आता, तो आप नरमी से उसको कहें कि सॉरी सर, ठीक है? गैस वगैरह नहीं मारें कि मेरा ख़्याल है, ऐसे है, वैसे है, तो नहीं, वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाता है इंटरव्यू में। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड विलिंगनेस टू सर्व, जो भी बात है उसको सच्ची बात करें। अगर कहीं पर आप देखते हैं इंटरव्यू में आप फँस रहे हैं, तो आप बोल दें कि हाँ भई ठीक है,
ये बात है, या आपके पीछे क्वालिफ़िकेशन में या उसमें कोई भी बात आ जाती है जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपकी गलती है, तो आप उसको एडमिट करें और प्रोफ़ेशनलिज़्म का मुज़ाहरा करें, ठीक है? तो यहाँ तक, अब इससे ऊपर जो हम चीज़ें छोड़ कर आए थे कि आपने सब्जेक्ट को किस तरह से तैयार करना है और फिर करंट अफेयर्स जो है वो किस तरह से आपने देखना है, ये एप्टीट्यूड वगैरह अभी नहीं पूछेगा। एप्टीट्यूड्स तो मैंने ये वोकेबलरी और इंग्लिश ग्रामर ये कर ली हैं, लेकिन मे भी क्वेश्चन कोई इंग्लिश का पूछ सकता है वो आपसे कि भाई फ़लाँ वर्ड की मीनिंग बताएं या ये मुहावरा है इसका मीनिंग बताएं। क्योंकि जब बहुत सारे कैंडिडेट्स किसी भी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर वो क्वेश्चन इस तरह के रखते हैं, वेग क्वेश्चन, टोकन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे एक आध क्वेश्चन। जीके का पूछ सकते हैं कि भाई अमेरिका के जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम बताएं, या फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो गोल्डन बूट किसको मिला है अभी, ठीक है, गोल्डन हैंड जो है वो गोलकीपर उसका नाम बताएं, या कौन से मुल्क ने जीता। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है करंट अफेयर में। अच्छा, पाकिस्तान का बजट को थोड़ा सा देख के जाएं, इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको लाजमी देख कर जाएं, इंपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान की, एक्सपोर्ट्स कितनी है, ये लाजमी याद रख के जाएँ। अभी हमें रेमिटेंसेस कितने आते हैं, और अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान ने अमेरिका से कितने बिलियन डॉलर्स की मांग की है 10 साल के लिए, सॉरी 10 बिलियन डॉलर उन्होंने मांगे हैं पाकिस्तान ने उनसे। फिर है जी पाकिस्तान के ट्रेड पार्टनर्स कौन से हैं, तो उसमें चाइना है, यूके है, यूएस है। तो ये चीज़ें, ऑयल प्राइसेस, ये देख कर जाएँ लाजमी। और जो बिज़नेस कॉमर्स वाले हैं भाई वो लाजमी ये टॉपिक्स देख कर जाएँ, डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशन, जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट। हाँ, डॉलर का हमारा एक्सचेंज रेट और यूरो और दूसरी जो करेंसीज़ हैं उनके साथ एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है ये देखें। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, ये चीज़ें लाजमी देख कर जाएँ। फिर फील्ड के हवाले से जॉब रिलेटेड जो है, जिस तरह से पाकिस्तान कस्टम एक्ट 1969 है, इतना नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन मैं फिर भी इजाफी आपको बता रहा हूँ कि पहले आप वो जर्नल चीज़ों की तैयारी करें। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एफबीआर, और इसी तरह से व्हाट आर योर क्वालिटीज़, और गुड्स इवैल्यूएटर की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये बातें आती हैं, कस्टम एक्ट हो गया, और फिर इसी तरह से एफबीआर कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, रोल उसका क्या है, गुड्स इवैल्यूएटर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एचएस कोड्स। एचएस कोड्स तो मैंने जिस तरह से बताए थे ना कि आपने अपने उसके लिए याद कर लें तो बेहतर है, वो अपनी फील्ड के हवाले से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपने किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म के क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, उसका जवाब आपको नहीं आ रहा, तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है, ये देखें 0304366759 इस पर आप मैसेज करके हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, या आप किसी और क्वेश्चन को या कोई और इंटरव्यू टिप मांगना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट फेसबुक पर और यूट्यूब पर जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप किया करें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।